बाजार की मौजूदा चाल किस तरह की दिख रही है? एफआईआईज का नज़रिया अब किस तरह का दिख रहा है और साथ साथ कौन से ऐसे सेक्टर है जहां पे थोड़ी स्ट्रेंथ यहां से नज़र आ रही है? ओवरऑल आउटलुक समझाने के लिए जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अमरीश मालिगा साहब है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश सर, लंबे समय के बाद आपसे बातचीत हो रही है। सर, बाजार का मौजूदा मूड आपको कैसा दिख रहा है? थैंक यू फॉर हैविंग मी। बाजार का जो मूड है मुझे तो खराब नहीं दिखता है। और मुझे लगता है कि जब भी अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, जैसे हम लोग को वो द वीकेंड जो स्केयर आया था दैट द वॉर इज अगेन स्टार्टेड, तो ये सब मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज है मार्केट के लिए। क्योंकि ये क्लियर है दैट प्रेसिडेंट ट्रम्प कैन नॉट कैरी ऑन विद दिस वॉर फॉर टू लॉन्ग। आई थिंक ये केवल उनका नेगोशिएशन टैक्टिक्स है। तो मुझे लगता है कि मे बी ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आई मीन द अकॉर्ड शुड बी साइंड ऑफ। और वैसे भी यदि देखें, एज लॉन्ग एज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यदि खुला रहता है, यदि वहां पे वॉर होता है या नहीं होता है, उसका कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि अभी लास्ट 4 साल से यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है। आई मीन वी आर हार्डली इवन टॉकिंग अबाउट इट। यहाँ पे जो मेन मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है, यदि वो ओपन रहता है देन आई डोंट थिंक दैट देयर शुड बी एन इश्यू। ओके सर, एफआईआईज का मूड कैसा दिख रहा है? अब आपको लग रहा है कि वापसी होगी, क्योंकि जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस में भी करेक्शन हमें देखने को मिला है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी दुनिया में सबसे बेहतर है और साथ साथ यहाँ पे धीरे धीरे वैल्यू भी क्रिएट हुई है इस गिरावट के बाद। क्या अब वापसी के संकेत दिख रहे हैं क्या? जो एफआईआईज जो निकल रहे थे इंडिया से, देयर वर कपल ऑफ रीजंस। एक जो रीजन था क्लियरली, लाइक इंडिया वाज गेटिंग ओवर वैल्यूड। मैं ये बात कर रहा हूँ 2024 का। और उसके बाद हमने देखा कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स जो इम्पोज किया था, आई थिंक दैट वाज क्वाइट नेगेटिव फ्रॉम अ एफआईआई पर्सपेक्टिव। और तीसरी बात जो है, जो रिसेंट है, लास्ट 6 महीने या 12 महीने की बात है, दैट इंडिया हैड फॉलन बिहाइंड एज फार एज एआई इज कंसर्न। और काफी इन्वेस्टमेंट जा रहा था साउथ कोरिया, ताइवान जैसे मार्केट्स में, विच आर कंपीटिंग विद द इंडियन मार्केट्स। और वहां पे मार्केट्स रियली परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल ओवर द लास्ट 6-7 मंथ्स। पर अभी देख रहे हैं कि वहां भी काफी अच्छा करेक्शन आया है। एंड इफ यू कंपेयर नाउ, इंडियन मार्केट्स के वैल्यूएशंस काफी अच्छे हो गए हैं। इंडियन मार्केट्स आर मोर ब्रॉड बेस्ड देन कोरिया और ताइवान मार्केट और लॉट ऑफ अदर इमर्जिंग मार्केट्स। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं अभी एफआई के, हैज कम टू पॉसिबली द लोएस्ट इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स। रुपी भी डिप्रिशिएट हो चुका है। तो फ्रॉम ऑल दीज पर्सपेक्टिव्स इंडिया वुड श्योरली बी लुकिंग अट्रैक्टिव फॉर एफआईआईज। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ऑफ द नेक्स्ट 20 years ऑफ ग्रोथ, विकसित भारत 2047 में जो बात कर रहे हैं। एंड देयर आई मीन हार्डली फाइंड टू मेनी इकोनॉमीज, टू मेनी मार्केट्स विद दिस सॉर्ट ऑफ अ ग्रोथ व्हिच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो मुझे लगता है कि सूनर देन लेटर FIs will have to come back to India to invest. And in the meanwhile, if the government also relents, जैसे उन्होंने डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए टैक्स वेवर्स किए हैं, उस हिसाब से यदि इक्विटी के लिए भी करते हैं, देन आई थिंक FIs will come back in a very big way. ओके। और सर, एफआईआईज की जो वापसी होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से होती है और थोड़े समय तक सस्टेनेबल भी होता है, और जिस फोर्स से होती है, ऐसे में क्या लग रहा है, वहाँ तो कोरिया और ताइवान जैसा आप कह रहे, तो पोलराइज रैली थी, कुछ कंपनियों की वजह से चल रही थी, लेकिन यहाँ एक ब्रॉड बेस्ड उनको एक बड़ा डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है। अगर उस तरह के फोर्स से आते हैं, अभी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट भी काफ़ी अच्छी आई थी, क्या लग रहा है एक बड़ी तेजी आने वाली है? आप कौन कौन से लेवल देख रहे हैं सर आने वाले समय में? लॉन्गर टर्म के हिसाब से तो बड़ी तेजी है। पर बड़ी तेजी से ये मीनिंग नहीं है कि वी विल सी 100% ग्रोथ इन द नेक्स्ट 1 year। वैसे तो होने वाला नहीं है। बट आई थिंक इट विल स्टेडी सॉर्ट ऑफ अ ग्रोथ फॉर अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। ओके। आपको कौन सी थीम, कौन सा सेक्टर आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है कि यहाँ से अच्छे मौके, अच्छा पैसा बना के दे सकता है? देखिए, जब हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द इकोनॉमी ग्रोइंग फॉर द नेक्स्ट 20 years, मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स शुड परफॉर्म वेल। पर उसमें यदि चूज करना है, देन स्पेसिफिक सेक्टर्स जो मैं बात करूंगा, इट बी लाइक स्पेशलिटी केमिकल्स, जहां पे अभी आई मीन मोस्ट ऑफ द लार्जर स्पेशलिटी केमिकल प्लेयर्स जो हम लोग के हैं, आई मीन दे हैव बिल्ट अप कैपेसिटीज विच आर वर्ल्ड क्लास। 2021 में हम लोगों ने काफी अच्छा मूव देखा था स्पेशलिटी केमिकल्स पे, चाइना प्लस वन स्टोरी पे। पर उसके बाद वी हैव सीन अ डिसेंट करेक्शन। पर अभी यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, स्लोली द अर्निंग्स आर आल्सो इंप्रूविंग। So I think the next, if you're talking of the next 1 or 2 years, specialty chemicals, I think should do extremely well. और जो बाकी जो इकोनॉमी स्टॉक्स है, ऑटो एंसिलरीज,
वहाँ we have seen good performance in the recent past, in the last 1.5 to 2 years. I think that should continue. मुझे लगता है कि जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है एंड इंफ्रा रिलेटेड, वहाँ भी आई मीन द फोकस इज गोइंग टू कंटिन्यू. और सीमेंट जैसे सेक्टर ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, सो देयर आल्सो क्लियरली आई सी आई मीन बेटर सॉर्ट ऑफ अर्निंग्स ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years. फार्मा एवरग्रीन रहेगा. FMCG and consumer durables from a short to medium perspective, I think will completely depend on monsoons. क्योंकि monsoons जो expected था will be erratic. हमने अभी देखा है, although monsoons have picked up, but July end तक हम लोग समझेंगे कि whether monsoons are better than what was forecasted. यदि वो होता है, then I think we'll again see some rally in FMCG and white goods. पर यदि मानसून अच्छे नहीं रहते हैं, then I think we will see I mean at least subdued FMCG and white goods at least for a while, short to medium term. ओके, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल एफएमसीजी को लेकर आपको लग रहा है कि मानसून की चाल पर निर्भर करेगी डिमांड, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्ले छोटे शहरों रूरल इलाकों से भी आता है और साथ साथ, लेकिन जो आपको पसंद है फार्मा एवरग्रीन आपको दिख रहा है, ऑटो इंसलरीज आपको बेहतर लग रहा है, स्पेशलिटी केमिकल स्पेस आपको बेहतर लग रहा है, इंफ्रा प्रोजेक्ट और सीमेंट कंपनियों पर भी आप यहाँ पर बुलिश काउंट कर रहे हैं. सर, कौन सा सेक्टर आपको रिस्की लग रहा है, जो लग रहा है कि नहीं इससे तो अभी दूर रहना चाहिए? रिस्की तो कोई स्पेसिफिक सेक्टर लगता नहीं है, पर शायद थोड़ा बहुत स्लो डाउन है आईटी स्पेस में. पर आईटी स्पेस इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आई थिंक दिस इज अ टाइम टू अगेन स्टार्ट लुकिंग एट इट. शायद अभी शायद लेंगे नहीं, मे बी वी मे हैव टू वेट फॉर अ क्वार्टर और 2 more, पर वहां पे शायद अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं आगे जाके. ओके, तो लार्ज कैप या स्मॉल कैप आईटी के साथ ज़्यादा, क्योंकि टीसीएस ने जिस तरह से रीस्ट्रक्चरिंग की है मैनेजमेंट लेवल पे, अपने काम के लेवल पे, और आज के सत्र में हमने देखा अभी तक एक शानदार रैली भी थी, क्या लग रहा है लार्ज कैप आईटी के साथ रहे, मिड कैप या सिलेक्टिव रहे जहाँ पे एआई प्ले आउट हो सकती है चीज़ें? जो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं, उनको तो क्लियरली एआई की तरफ जाना ही पड़ेगा, दे डोंट हैव अ चॉइस. और उनके पास डीप पॉकेट्स भी हैं. ओनली इश्यू है कि whether they'll be able to move fast or not. तो फ्रॉम अ फास्ट मूविंग पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि जो लार्जर मिड कैप्स हैं उनके पास कैश भी है एंड दे आर ऑल्सो डिसेंटली एजाइल. तो फ्रॉम अ एआई पर्सपेक्टिव मैं बोलूँगा ऑफ द लार्जर मिड स्टॉक्स, वहाँ पे शायद वन शुड बी एबल टू गेट बेटर रिटर्न्स. But at the same time, you cannot ignore the large IT players. TCS, Infosys, in a longer term, you can't ignore them. But I'm yet to decide कि I need to wait for another quarter or 2 or should I start picking up over the next few weeks. वो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं. ओके, और सर इसको आईटी में प्ले करना है तो क्या निफ्टी आईटी 20 जैसे अगर ईटीएफ के जरिए अगर जाएं, अभी से एसआईपी रूट के जरिए जाए, वन टाइम नहीं, वो एक बेहतर प्ले हो सकता है क्या? नहीं, देखिए जो सेफ प्लेयर्स हैं मैं बोलूंगा कि वन शुड बी लुकिंग ओनली एट द इंडेक्स लेवल, लुक एट बाइंग द ईटीएफ्स और आई मीन आईटी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड. तो आई थिंक दैट विल बी सेफर आई मीन फॉर दोज प्लेयर्स हु लाइक टू आई मीन प्ले सेफ एंड लुक एट म्यूचुअल फंड्स. सर, अब एक सवाल अब आपसे ये भी होगा, अगर किसी का लॉन्ग टर्म नजरिया है तो कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पे हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए? आईटी में मैं तो श्योरली देखूंगा स्टॉक लाइक परसिस्टेंट. परसिस्टेंट देखूंगा, L&T माइंट्री देखूंगा जहाँ पे अर्निंग्स भी काफी अच्छे आए हैं, और बड़े में आई वुड गो विद TCS एंड HCL टेक. और स्पेशलिटी केमिकल्स अगर आपकी पसंद अगर किसी को अगर जाननी हो तो सर कौन से होंगे वो? वहाँ पे है दीपक नाइट्राइट है, SRF है. आई मीन दीज आर 2 डिसेंट साइज प्लेयर्स जहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा. और दूसरे हैं आरती इंडस्ट्रीज, where again we have started seeing better earnings from this company. तो ये 2 या 3 स्टॉक मैं रेकमेंड करूँगा. चलिए, इसी नोट पर आपको शुक्रिया कहेंगे, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया और मार्केट की तस्वीर भी बताई और बेहतरीन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म वैल्यू पिक भी बता दी. बहुत बहुत शुक्रिया सर. चलिए, इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे. इसी तरह के दिग्गजों के साथ हम लगातार आपको इंटरव्यू दिखाते रहेंगे, तो आप बने रहिए बिजनेस 24 टीवी के